Good morning, students. So today we learn about force can change the shape of an object. So in our previous lecture we have studied that a force can effect on an object and change in state of motion. So by applying force, change in state of motion. So how the change in state of motion? So speed and direction of motion. So change in state यानी कि स्टेट कौन सी स्टेट, तो स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं वहां पर. तो क्या आज हम force can change the shape of an object. So we are studying this topic by an activity. So I write activities on the board. Now we have understand how applying force can effect on an object. So I write description of situation, how to apply force and action of force, change in state of motion. जो स्टेट चेंज हो रही है तो फिर हम यहाँ पर यस में राइट करेंगे, और स्टेट चेंज नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, नो पर मार्क करेंगे. सेम वे चेंज इन शेप, शेप उसका चेंज हो रहा है तो फिर हम यस पर मार्क करेंगे, और शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो नो पर मार्क करेंगे. तो यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो पहले ए लंप ऑफ डग ऑन ए प्लेट, ए लंप ऑफ डग ऑन ए प्लेट. सिचुएशन क्या है हमारे पास, ए लंप ऑफ डग ऑन ए प्लेट, यानी कि हम जब खाना बनाते हैं यानी कि चपाटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डग है उस लंप ऑफ डग तो वो प्लेट में लेते हैं. फिर क्या करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फोर्स, हम कैसे उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. तो प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, यानी कि हम अपने हैंड से उसे प्रेस करके उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. यानी कि ये जो सिचुएशन दी गई है और हम जो फोर्स लागू कर रहे हैं, यानी कि क्या उसकी स्टेट चेंज होगी, यानी कि उसमें कि स्टेट, तो स्टेट में हम किसकी बात करेंगे, स्पीड और डायरेक्शन. यानी कि लंप ऑफ डग, यानी कि हम प्रेसिंग करते हैं अपने हैंड से, यानी कि उसकी स्पीड में तो वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि लंप ऑफ डग तो उसकी स्पीड में कोई चेंज दिखाई देगा तो नहीं, और डायरेक्शन भी चेंज होगी तो नहीं. यानी कि यहाँ पर हम कौन सा मार्क करेंगे, स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन तो नो. और चेंज इन शेप, यानी कि लंप ऑफ डग उस पर हम प्रेस करते हैं अपने हैंड से, यानी कि उसका शेप चेंज हो रहा है. तो हम जब भी ये एक्टिविटी अपने घर पर करते हैं तो हमें मालूम है कि उसका शेप चेंज हो रहा है, यानी कि हम क्या मार्क करेंगे, यस उसका शेप चेंज हो रहा है. सेकंड एग्जांपल दिया गया है कि स्प्रिंग फिक्स टू सीट ऑफ द बाइसिकल, स्प्रिंग फिक्स टू सीट ऑफ द बाइसिकल, यानी कि हमारी जो बाइसिकल है, ठीक है, तो उसकी जो सीट है वो स्प्रिंग से फिट की हुई है. यानी कि वहां पर कौन सा, वहां पर हम जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे बाय सिटिंग ऑन दी सीट, यानी कि सीट बाइसिकल की सीट पर स्प्रिंग अरेंज की हुई है, ठीक है, और उस पर फोर्स कैसे लागू करेंगे हम, उस पर बैठकर. यानी कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन दी गई है और हम फोर्स कैसे लागू कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी. स्टेट ऑफ मोशन यानी कि हम दो ही चीज ध्यान में रखेंगे, उसकी स्पीड और या फिर उसकी डायरेक्शन. तो स्पीड में कोई चेंज आएगा तो स्पीड में कोई चेंज आएगा नहीं, डायरेक्शन में भी कोई चेंज आएगा नहीं. यानी कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है. मगर अब की सीट पर स्प्रिंग फिक्स की हुई है, यानी कि हम जैसे उस पर बैठते हैं, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग फिक्स टू ए सीट ऑफ द बाइसिकल, बाय सिटिंग ऑन द सीट स्प्रिंग कैन नाउ क्या होगा, स्प्रिंग का
spring are pressed now, spring are pressing now. So spring पर क्या होगा, पुलिंग होगा, यानी कि स्प्रिंग पर पुशिंग होगा, ठीक है, यानी कि by sitting on the seat of the bicycle, spring now push. So change in shape. So यहाँ पर स्प्रिंग पहले बड़ी थी, अब उस पर हम बैठते हैं तो स्प्रिंग कैसे होती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है वहां पर, ठीक है, यानी कि उसका शेप में चेंज दिखाई देता है. फिर ए रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम ए हुक और नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल. ए रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम ए हुक और नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल. सो बाय हैंगिंग फोर्स कैसे लागू करेंगे, बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड, यानी कि उसका फ्री एंड को पुलिंग करके या फिर उसे उस पर उसके लास्ट में जो एंड है उस पर हम कोई वेट लागू करके. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि रबर बैंड के लास्ट एंड पर हम कोई वेट हैंग कर दे या फिर लास्ट एंड को पुलिंग कर दे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होगी, और दूसरा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस भी होगी और फिर बिगर भी होगी, ठीक है, यानी कंप्रेस और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, यानी कि क्या होगा, उसका शेप में भी चेंज हमें दिखाई देता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो हमारे डेली एग्जाम्पल लिए, ठीक है, और कैसे फोर्स लागू करते हैं और उस पर बाय एक्शन ऑफ ए फोर्स स्टेट ऑफ मोशन में चेंज दिखाई देता है या फिर चेंज इन शेप में भी दिखाई देता है. तो कि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं कि बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या चेंज दिखाई देता है, ठीक है. तो पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए. So students, we have understand that by application of a force, we have changed the state of motion of an object, and also we have changed the shape of an object. So we have note down this point that a force. So force, to what effect of force on an object. So we have understand that a force may make an object move from rest. A force may make an object move from rest. Also may change the speed of an object if it is moving. So also the change in speed of an object. Also may change the speed. Also may change the direction of motion of an object. Also may bring about change in shape of an object. So change in direction of motion and change in shape also. So may cause some, यानी कि इनमें से कोई एक या फिर all of these effects on an object by applying a force can take place. So student, you have note down these points, and we have understand in our previous and today's lecture that a force, by applying a force, which type of effect on an object can take place. So you have note down these points.